गुड मॉर्निंग बच्चों। 2020 टेक में आप सभी का स्वागत है। बच्चों जैसे जान रहे हो कि आज हम लोग मोशन पार्ट 4 करने वाले हैं। ओके, इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 3 तक कर लिया है और उसमें मैंने कुछ बेसिक चीज़ बताया है। ओके, तो आज हम लोग मोशन पार्ट 4 में करेंगे, जो कि हम लोग का टॉपिक क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशंस। ओके, इक्वेशन ऑफ मोशंस जैसे कि फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड है। ओके, उसमें भी हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। ओके, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन उसे दबाना ना भूलें। उससे क्या होगा कि जो भी वीडियो अपलोड किया जा रहा है इस चैनल पे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और जो भी इस चैनल के थ्रू सीरीज चलाया जा रहा है उसका भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। और इस वीडियो को शेयर करो, ज़रूरत है जिन्हें उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाओ। ओके, और लाइक करो। लाइक करने से क्या होगा कि इस वीडियो को थोड़ा रिच मिलेगा। रिच मिलने से क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। जुड़ने से क्या होगा कि उन्हें भी अपना सिलेबस कंप्लीट करने में काफ़ी सहूलियत मिलेगा। ओके, और इस चैनल के थ्रू जो भी करवाया जा रहा है सारा CBSE टॉपिक्स के अनुसार ही करवाया जा रहा है। ओके, तो चलो दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, सारा मतलब जितना भी हम लोग पढ़े हैं इक्वेशन, ये जो भी हम लोग पढ़े यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, जितना भी हम लोग पढ़े हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन पढ़े हैं। ओके, फाइनल इनिशियल जो भी पढ़े हैं उसके बेसिस पे ये इक्वेशंस कुछ निकले हैं, जो कि फर्स्ट इक्वेशन मोशन है, फिर सेकेंड इक्वेशन मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशंस है। ओके, और ये इसका आप एग्ज़ाम दोगे तो इन सभी का प्रूफ भी पूछ सकता है। ओके, जैसे ही आपका फर्स्ट असाइनमेंट वाला एग्ज़ाम होगा, स्कूल में ही होगा, मान लीजिए ऑनलाइन होता है स्कूल के थ्रू, तो उसमें भी हो सकता है ये इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ करने दिया जा सके। ओके, तो हम लोग पढ़ते हैं आगे। इससे पहले हम लोग तो कुछ पढ़ चुके हैं। ओके, आप लोग क्या करो, जाके पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 देखो, उसके बाद इस टॉपिक पे आओ। ये तभी जाके बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होगा। ओके, मैं क्या करूँगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी का लिंक, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा और आप जाके देख लेना। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा, इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन मोशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है हमारा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इट गिव्स अ वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय अ बॉडी इन टाइम t। ये हमको क्या देगा, वेलोसिटी देगा। ओके, क्या देगा, v देगा, वेलोसिटी देगा, फाइनल वेलोसिटी। ओके, तो ये प्रूफ कर लेते हैं कैसे भाई निकला है। तो देखो यहाँ पे, चलो कोई बॉडी ले लेते हैं जिसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, u मान लेते हैं। ओके, उसको कुछ हम लोग एक्सेलेरेशन दिए, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन दिए। ओके, कोई बाइक है उसको हम यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन दिए कुछ। ओके, तो यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन देने से क्या हुआ कि उसका एक्सेलेरेशन ए आ गया। ओके, और वो टाइम टी तक, कुछ टाइम तक चला और फाइनल वेलोसिटी जाके उसका पहुंच गया कितना, वी। ओके, इसको फिर से समझो। कोई मान लो बाइक है, उसका इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं फिलहाल यू है, उसको कुछ हम मोशन में लाएं, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन दिए उसको, तो उसका मान लेते एक्सेलेरेशन ए आ गया। ओके, और कुछ टाइम बाद क्या हो गया, उसका फाइनल वेलोसिटी v आ गया। ओके, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। मैंने इससे पहले वाले वीडियो या सेकेंड या थर्ड वीडियो में मैं ये चीज़ बता चुका हूँ। ओके, आप देखना एक बार जाके, तभी अच्छी तरीके से और क्लियर होगा। ओके, तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम टेकन। ओके, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी लिख सकते हैं। ओके, तो आप इसको ऐसे समझो, मैं समझा दे रहा हूँ। ओके, तो एक्सेलरेशन में क्या आएगा हमारा, v माइनस यू बाई टी आएगा। ओके, अब t ऊपर जाएगा, t क्या आ जाएगा, ऊपर जाएगा, मीन्स ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू आ गया। ओके, v माइनस यू आ गया। अब u उठ के इधर आ जाएगा, u उठ के उधर आ जाएगा, तो मतलब क्या, ए टी प्लस यू इज इक्वल टू वी। तो फाइनल हमारा इक्वेशन क्या बन गया, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, जो कि आपका यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है v इज इक्वल टू ए प्लस वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जो कि हमारा कैसा आया था, ए टी प्लस यू इज इक्वल टू वी दिया था। ये आप इस तरीके से लिखो चाहे इस तरीके से लिखो, बात बराबर ही है। ओके, तो इससे हमको क्या निकला, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके,
हम लोग का इस तरह से इक्वेशन आ गया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इस तरह से होता है। ओके, अच्छा, तो अब इसमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है ना कि इस इक्वेशन से हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं, इस इक्वेशन से हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं। तो देखो, इस इक्वेशन से यदि आपका कोई 2 टर्म या तीन तीन टर्म दिया रहेगा तो आप फोर्थ टर्म इजीली निकाल पाओगे। ओके, मान लीजिए आपका u दिया हुआ है, a दिया हुआ है एंड t दिया हुआ, तो v इजीली आप निकाल लोगे। ओके, अब मान लीजिए जैसे इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी दिया हुआ है, मान लीजिए v दिया रहेगा, u आपको निकालना रहेगा, u आपको निकालना है, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ। ओके, a भी दिया हुआ, t भी दिया हुआ, तो इसको क्या करेंगे ना, ए टी को उठाकर ऊपर कर देंगे, मतलब ए टी को उठाकर इधर कर देंगे, मीन्स v माइनस ए टी बराबर u। ओके, इस तरह से निकाल सकते हैं, इधर उधर करके साइन बदल के भी हम लोग कर सकते हैं इसको। ओके, तो ये था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, आप इसे नोट कर लेना, प्रूफ के तौर पे पूछ सकता है। पहला इस तरह से करना, लिखना, अ बॉडी हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u, सम यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन is given। ओके, आफ्टर टाइम t इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम v। ओके, उसके बाद इस फॉर्मूला पे डालना, किस फॉर्मूला पे, a एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, बस इस तरह से कर देना, प्रूफ हो जाएगा। ओके, आसान है, फर्स्ट इक्वेशन मोशन काफ़ी आसान है। ओके, फिर देखिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, इसको हम लोग रिटार्डेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, अच्छा, जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे तो और अच्छे तरीके से क्लियर होगा। ओके, इसको हम लोग रिटार्डेशन के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, माइनस है क्योंकि एक्सेलरेशन मीन्स क्या, एक्सेलरेशन मीन्स नेगेटिव एक्सेलरेशन मीन्स रिटार्डेशन। ओके, नेगेटिव एक्सेलरेशन मीन्स रिटार्डेशन। अच्छा, अब हम लोग का आगे का क्या है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है हमारा, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इट कीप्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन टाइम t। ओके, ये क्या देगा हमको, डिस्टेंस देगा, s हमारा क्या है, डिस्टेंस है। ओके, u हमारा इनिशियल है, मैं हमेशा बता रहा हूँ इनिशियल को u से करते हैं। ओके, t हमारा टाइम टेकन है और a हमारा क्या है, एक्सेलरेशन है। ओके, ये टाइम टेकन हो, ये एक्सेलरेशन हो गया। ओके, ये इनिशियल वेलोसिटी हो गया हमारा, और एस हमारा क्या बताएगा, डिस्टेंस बताएगा, क्या बताएगा, डिस्टेंस। ओके, बस इसमें यही है। तो यहाँ पे उसी तरह से लिया है, बोला गया है कि कोई बॉडी है, उसका कुछ इनिशियल वेलोसिटी यू ले लिया, उसको थोड़ा सा हम एक्सेलरेशन दिए। ओके, ये तक पहुँच गया, कुछ समय बाद फॉर टाइम टी, कुछ समय के लिए उसका फाइनल वेलोसिटी वी आ गया, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन टाइम एस, टाइम दिस टाइम बी एस, इस वक्त वो उसका वो मतलब कितना डिस्टेंस मूव कर रहा है। ओके, तो वो कितना डिस्टेंस मूव कर रहा है, एस मूव कर रहा है। ओके, यहाँ पे एस लिखा हुआ है। ओके, एस मूव कर रहा है, तो इसका कैसे निकालना है कि पहले की जैसे एवरेज वेलोसिटी से निकालेंगे, उसमें क्या था, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग एक्सीलरेशन से निकाले, बट सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमको एवरेज वेलोसिटी से निकालना। ये आप लोग ध्यान रखें, बस ये पहला पॉइंट आप लोग याद रखोगे ना, तो आप आराम से क्या कर सकते हो, आप इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव कर सकते हो। ओके, मान लीजिए प्रूफ करने आ गया, तो ये मैथमेटिकली टर्म हुआ, इसको ग्राफिकली भी हम लोग प्रूफ करके देखेंगे। ओके, पहले आज हम लोग मैथमेटिकली देख लेते सारा। ओके, उसके बाद कल देखें, आप इसे पॉइंट्स वाइज नोट्स बनाओ। ओके, नोट्स नहीं बनाओगे तो दिक्कत हो जाएगा, ऐसे तो मैं पीडीएफ दूंगा ही। ओके, ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एवरेज वेलोसिटी मीन्स क्या होता है, इनिशियल प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2। शायद मैंने सेकेंड पार्ट टू वाला जो वीडियो है, मैंने उसमें ये शायद ये भी बताया है, और शायद पार्ट थर्ड में भी शायद देख लेना एक बार। ओके, तो उसमें मैंने बताया है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, अच्छा से बताया है। ओके, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2। अब इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम लोग आगे आ जाते हैं। यहाँ पे ये हमारा क्या निकला, एवरेज वेलोसिटी। ओके, एवरेज वेलोसिटी, अब यहाँ पे ध्यान देना, कि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, लेकिन हम लोग स्पीड की जगह वेलोसिटी यहाँ पे लेंगे।
ओके, स्पीड की जगह पे हम लोग क्या लेंगे, वेलोसिटी लेंगे। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी इंटू डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। तो वही एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला ये है और टाइम ये टी ये वाला लिख दिया है। ओके, मीन्स क्या है कि एवरेज वेलोसिटी है ना जो, उसके लिए ये लिखा है और टाइम के लिए ये वाला टी लिख दिया। ओके, ये एवरेज वेलोसिटी हो गया और ये टाइम हो गया। ओके, ये टाइम ऐसे हो गया। समझ में आ रहा है। डिस्टेंस और डिस्टेंस ट्रेवल का क्या है, ऐसे। ओके, तो डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल टू क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम। एवरेज वेलोसिटी का हम लोग ऊपर से लिखे थे, ऊपर में देखना दिया हुआ था क्या, u प्लस वी बाई टू था और ये टाइम इंटू टी। ओके, तो इससे हमको क्या निकल गया कि s इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई टू इंटू टी। अच्छा, अब हम लोग फर्स्ट इक्वेशन से क्या मिला था हमको, फर्स्ट इक्वेशन में क्या था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, तो इसमें हम लोग जैसे कि यहाँ पे v है ना, इसके जगह पे हम लोग u प्लस ए टी पुट करेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन मोशन। ओके, इस v के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, u प्लस ए टी, जो कि यहाँ पुट किया हुआ इंटू टाइम। ओके, तो इसको समझो कैसे है, जैसे कि s इज इक्वल टू क्या है, u प्लस वी, ओके, बाई टू इंटू टी। तो मैंने अभी क्या बताया, इस v के जगह पे हम लोग u प्लस ए टी पुट करेंगे। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी, ओके, बाई टू इंटू टी होगा। ओके, इस v के जगह पे u प्लस ए टी पुट कर दिए, इस v के जगह पे हम लोग क्या पुट किए, ये वाला पुट किए। ओके, तो ये पूरा हो गया बाई टू। अब देखिए क्या यहाँ पे आया, टू यू प्लस ए टी। ओके, टू यू प्लस ए टी बाई टू इंटू टी। ओके, ये आ गया हमारा, यहाँ पे तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, ये टी पूरा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये टी पूरा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, यहाँ तक तो क्लियर है। मीन्स आप देखिए जो बताया गया है यहाँ पे, इस पॉइंट तक क्लियर है, इस पॉइंट तक हमारा क्लियर। यहाँ पे जो पॉइंट ये बताया हुआ है यहाँ तक तो अभी मैंने क्लियर कर दिया। ओके, इसके बाद का क्या किया है, देखिए इसके बाद का मैं बताऊँगा। इसके बाद का यहाँ तक पहले मैं लिख लूँ। ओके, एस इज इक्वल टू क्या आ गया, टू यू, ओके, प्लस ए टी। ओके, टू यू प्लस ए टी बाई टू इंटू टी। ओके, यही है ना। तो टी दोनों में मल्टीप्लाई हो रहा है, टी हमारा दोनों में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या आ गया, टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाई टू आ गया। ओके, अब इसको इसे सॉल्व करेंगे, एस इज इक्वल टू क्या आ गया, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसके नीचे भी टू आएगा और इसके नीचे भी टू आएगा। ओके, तो इसको कैसे करेंगे, एस इज इक्वल टू क्या आ गया था, टू यू प्लस टू यू टी स्क्वायर, टी यू, एस इज इक्वल टू टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाई टू। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके नीचे भी टू लिखेंगे और इसके नीचे भी टू लिखेंगे। ओके, तो जैसे इसके नीचे हम लोग टू लिखते हैं। ओके, अब मान लीजिए टूट गया यहाँ से, ओ क्या आ गया, एस इज इक्वल टू टू यू टी बाई टू प्लस ए टी स्क्वायर बाई टू। ओके, तो ये टू टू कैंसिल हो गया, यू टी बच गया और यहाँ पे क्या निकल, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आ गया। यही आपका सेकेंड लॉ, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आया, जो कि देखिए यहाँ पे आया है। ओके, और कुछ करना नहीं है, तो सेकेंड इक्वेशन मोशन हमारा आ चुका है, जिसमें क्या एस हमारा क्या, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन टाइम टी है। ओके, और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी क्या, यू है, एंड एक्सेलरेशन ए है। अब ये हमारा क्या हो गया, सेकेंड लॉ ऑफ, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया, सेकेंड लॉ नहीं, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, अब क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, तो देख लेते हैं हम लोग। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या बोल रहा है कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। ओके, क्या बता रहा है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू
यू स्क्वायर प्लस 2as। इसको कैसे लाना है तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसको कैसे लाना है। ये क्या है हमारा, इट गिव्स वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय बॉडी इन ट्रैवलिंग और डिस्टेंस। ओके, इन ट्रैवलिंग और डिस्टेंस। तो हम लोगों को इसको कैसे प्रूफ करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, शुरू में हम लोग फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से स्टार्ट करेंगे। सेकेंड इक्वेशन मोशन से हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट इक्वेशन मोशन तक लेके जाएंगे। ओके, तो एक तरह से बोलो तो फर्स्ट और सेकेंड को एक साथ ले लेते हैं। ओके, फर्स्ट को यहाँ लिए, सेकेंड को यहाँ ले लिए है। ओके, उसके बाद क्या किया है कि इसको अरेंज कर दिया। अरेंज कैसे किया है तो ध्यान से देखो, ये क्या किया है कि देखो इसमें किया क्या है कि ये जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो भी है, इसे हमको टी का वैल्यू डिराइव करना है। टी का वैल्यू डिराइव करके और ये फर्स्ट इक्वेशन में हमको पुट कर देना। ओके, अब कुछ करना नहीं है। तो देखो यहाँ पे क्या किया है ना, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो टी इक्वल टू क्या आएगा हमारा, वी माइनस यू बाई ए आएगा। ओके, इस वैल्यू को हम लोग क्या करना है, इस वैल्यू को हम लोग को कहाँ पुट कर देना, इस टी में पुट कर देना। ओके, कहाँ पे, इस टी में, मतलब एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में। वही देखिए यहाँ पे किया है। ओके, वही चीज़ यहाँ पे किया है। ओके, तो टी का वैल्यू क्या आ गया, एस इज इक्वल टू क्या होता है, ऊपर में लिखते हैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, तो इस टी के जगह पे इसको पुट कर दिया। ओके, फिर इस टी के जगह पे इसको पुट कर दिया। ओके, टी स्क्वायर है तो वी माइनस यू स्क्वायर बाई ए होगा। फिर इसको इस तरह से सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद ये आया, उसके बाद लास्टली इसको सॉल्व किए तो इतना आ गया। लास्ट में हमारा क्या आ रहा है, वी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 2as आ रहा है। ओके, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। कुछ करना नहीं है। फर्स्ट, ये जो फर्स्ट हमारा था उसे टी निकालना है फर्स्ट इक्वेशन में। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कब आएगा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपका फर्स्ट और सेकेंड से ही आएगा। ओके, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन किससे आएगा, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन मोशन से ही डिराइव होगा। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन मोशन, ये सेकेंड इक्वेशन मोशन ये होता है, फर्स्ट ये होता है। फर्स्ट से हम क्या टी निकाले, टी का वैल्यू निकालें, टी का वैल्यू निकालने के बाद इसमें पुट कर दिए। ओके, तो उससे क्या निकल गया हमारा, वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, और इसमें कुछ करना नहीं था। ओके, अब देखते हैं इसमें एक चीज़, कुछ पॉइंट्स है, मतलब नोटेबल पॉइंट है। ओके, नोटेबल पॉइंट है, उसको क्या करना है, समझ लेना है। नोटेबल पॉइंट क्या क्या है तो देखिए यहाँ पे, इफ अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट इट्स इनिशियल वेलोसिटी विल बी यू। ऑब्वियसली ये तो होना ही है ना, ये क्या होना ही है। कैसे, तो यदि आपका बाइक तो रुका हुआ है, अब उसको स्टार्ट, ऐसा तो नहीं कि मोशन में तुरंत मोशन में हो जाओगे, गाड़ी स्टार्ट करोगे, धीरे धीरे स्पीड लोगे। तो इनिशियल मतलब शुरू में तो इसका यू ही था ना, जब रुका हुआ था तो यू ही था। इफ अ बॉडी कम्स एट रेस्ट इट स्टॉप द फाइनल वेलोसिटी विल बी। ओके, मतलब इसका कहने का मतलब इस तरह से समझो, इसमें 0 0 आप समझ रहे हो 0 0 क्यों दिया, तो इसको इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या बताने की कोशिश कर रहा है, आप पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। इफ अ बॉडी, ओके, इसको ध्यान से समझो। इफ अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मतलब रुका से इस्तेमाल करेगा, रुका से शुरुआत करेगा। ओके, रुका है, जब वो शुरुआत करेगा तो वो उसका इनिशियल वेलोसिटी तो एक्चुअल में यू इक्वल टू 0 होना ही है। ये ऑब्वियसली आप समझ रहे हो अच्छी तरीके से। ओके, फर्स्ट पॉइंट तो क्लियर होगा ही, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट में क्या है, इफ़ अ बॉडी बिकम्स टू रेस्ट, रुका मतलब क्या, मतलब यही कि जब गाड़ी चल रहा है, ओके, चल रहा है, अब यहाँ पे आके रुक गया, तो जब ये मोशन में, ये क्या एरिया मोशन में, ये मोशन में है, तो मोशन में जब है तो उसका मान लीजिए 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उसका क्या होगा, वेलोसिटी होगा। ओके, वेलोसिटी होगा यहाँ पे इसको रुकना, तो यहाँ पे आके रुकेगा तो गाड़ी रुक जाएगा, तो कोई वेलोसिटी होगा नहीं, तो 0 ना होगा। वही ये बोल रहा है कि जब कोई बॉडी मूव कर रहा है, कम्स टू रेस्ट, मतलब जब चलने के बाद रुकता है, रेस्ट में आता है, इट स्टॉप्स, द फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0। ओके, इसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, फिर थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, इफ अ बॉडी मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी,
यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाएगा तो उसका एक्सेलरेशन हमेशा 0 आएगा। ये सब नोटेबल पॉइंट है, एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा। ये वीपीआई पॉइंट है, इसे आप नोट कर लो, हर हाल में नोट कर लो। ओके, ये तीनों पॉइंट मस्ट है, नोट कर लो। ओके बच्चों, तो यहाँ तक आज हम लोग देखें। आगे क्या है, न्यूमेरिकल्स है। ओके, आगे क्या है, न्यूमेरिकल्स है। तो आप एक काम करो, आज ये इसको रिवाइज करो अच्छी तरीके से। फर्स्ट इक्वेशन मोशन, सेकेंड इक्वेशन मोशन। ओके, और इससे पहले का जितना भी वीडियो मैं अपलोड किया हूँ उसे देख लो। देखने से क्या होगा ना कि आगे का जो न्यूमेरिकल्स आ रहा है वो और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ओके, रिटार्डेशन क्या बताया था उस वीडियो में, पिछले वाले वीडियो में। ओके, एक्सेलरेशन क्या बताया था। ओके, तो वो सब थोड़ा देखना ज़रूरी है। विदाउट देम यू कांट अंडरस्टैंड। ओके, आपको समझने में काफ़ी परेशानी होगी। यहाँ देखिए सैम्पल प्रॉब्लम 5 तक है। ओके, हम मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कल इसे कराऊँ और अच्छी सिर्फ न्यूमेरिकल्स कल करवाऊँ। ओके, इसके बेसिस पर कल सिर्फ मैं न्यूमेरिकल्स करवाऊँगा, उसके बाद ग्राफिकली पहुँचूँगा। ओके, पहले हम लोग इतना कर लेते हैं। ओके, आज जितना भी किए हैं आप लोग क्या करो, घर में रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो। ओके, यहाँ तक तो आज हम लोग किए। ओके, यहाँ तक हम लोग किया, सैम्पल प्रॉब्लम 1 से करना 5 तक कल हम लोग करेंगे। ओके, तो फिर ठीक है, आज का रहने देते हैं क्लास यहीं पर। ओके, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि जो भी वीडियो डाला जा रहा है, ये सीरीज एक चल रहा है, साइंस का एक क्या है, सीरीज चल रहा है, जो कि आपको तय समय पर पूरा करना है। ओके, अब शुरू से नहीं बने रहोगे तो बीच में आओगे तो नहीं समझ में आएगा। इसीलिए सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे मिलता रहे वीडियो आप सभी को और समझ में आए। ओके, आगे का जो भी पढ़ाइएगा समझ में आएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो, एटलीस्ट शेयर ज़रूर करो। शेयर तो मैं करने बोलूँगा ही, ये मेरा हक है, क्योंकि मैं यहाँ पे बैठा हूँ आपके लिए, आपको पढ़ाने के लिए, आपको समझाने के लिए, आपके मीन्स आपको कॉन्सेप्ट देने के लिए। अब आप शेयर नहीं करोगे, जिनको ज़रूरत है उन तक पहुँचेगा ही नहीं। कहते हैं कि दूसरों की मदद करने से भगवान तुम्हारी मदद करते हैं। यस, ये कहीं ना कहीं सुपर नेचुरल पावर है, दिखता नहीं है, वो कहीं ना कहीं सुपर नेचुरल पावर है हमारे अंदर ही समझ लो या बाहर ही समझ लो। ओके, तो यदि आप दूसरों की मदद करते हो तो भगवान आपकी या सुपर नेचुरल पावर जो भी है वो आपकी मदद करता है। ओके, देयर इज समथिंग लाइक सुपर नेचुरल पावर, मुझे ये विश्वास है। ओके, इसलिए शेयर करो। शेयर करने से क्या होगा कि जो मतलब नहीं पढ़ पा रहे, एटलीस्ट उन तक ये वीडियो पहुँचे, वे भी पढ़े समझे। क्योंकि स्कूल वगैरह तो बंद हो गया है, स्कूल में ऐसा नहीं पढ़ाई नहीं हो रहा, अच्छा पढ़ाई हो रहा है, बट कभी कभी क्या हो जाता है, कुछ डिस्टर्बेंस आ जाते हैं। ओके, जिस कारण मतलब कोई का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है, कुछ किसी का फ़ी जमा नहीं हो पाता है, तो आईडी वगैरह ब्लॉक हो जाता है। ओके, तो वो सब दिक्कत फेस करना पड़ता है, बच्चे को दिक्कत होने लगती है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस चैनल को